हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। तो ये जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है जीआईसी मेंस और आश्रम पद्धति मेंस के लिए, ये उसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 6 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में हम बात करेंगे राइट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए बी एंड सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस में जो ए बी सी बनेगा वो आपको बताने क्या है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हमने यूपी पीसीएस मेंस में देखे हैं। यूपी पीसीएस मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपसे जीआईसी और या आश्रम पद्धति एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस इजी होते हैं और इनमें मार्क्स अच्छे मिलने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। और आप देखिए कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप देखोगे ये तो बहुत ईजी है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे, ग्रीनहाइट रिएजेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है और सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस तरह से ये बन रहा है। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही लोगे। लेकिन आपको देखना है कि इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद ये जो 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा, आप सॉल्व कर पा रहे हो आपके लिए अच्छा है। देन उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए, मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो या फिर कोई स्टेप आप भूल रहे हो कि यहाँ पर क्या होगा, तो फिर आपकी तैयारी के लिए ये फिर है ना हेल्पफुल रहेगा। ऐसे नहीं कि आपने वीडियो स्टार्ट की और उसके बाद सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर दिया, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप सिंपली देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद चारों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखिए और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, या फिर सिंपल सॉल्व कीजिए, जैसे कि C6H5Br Mg ड्राई ईथर के साथ क्या बनेगा। अब बना दीजिए कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट बनेगा, वो तो सिंपल है ना कि एरिल हराइड के साथ अगर मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बनेंगे तो आपका ग्रीनहाइट रिएजेंट बनेगा। तो वो बना दीजिए, उसका नेम क्या होगा वो नेम लिख दीजिए, उसके बाद फिर बी और सी बनाइए। इसी तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ सॉल्व कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है कि अच्छा ये क्या हो गया, उससे क्या होगा, तो वो चीज़ फिर आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको वो क्लिक करेगी और फिर आप वो कभी नहीं भूलोगे। तो वो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, और सेकंड थिंग इज कि ये क्वेश्चन थोड़े इजी आपको लगेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस की नहीं है, ये मैंने अलग से क्वेश्चन लिए, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस मेंस का जो क्वेश्चन है वो आप देखोगे कि मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जैसे आपने देखा राइमाटेमर रिएक्शन, वो कई बार पूछी गई है। सिंपल उसमें दे दिया गया है कि आपका जो रिएक्टेंट दे दिया है और रिएजेंट दे दिया और पूछ लिया क्या कौन सी रिएक्शन होने वाली है। तो वहाँ पर सिंपली क्या है कि आपको राइमाटेमर रिएक्शन करा देनी है। तो उस टाइप के रिएक्शंस आए हैं। कैनिजारो रिएक्शन सिंपल पूछ लिया है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आए हैं। लेकिन वो सिंपल जो पूछे गए हैं वो इस तरह से पूछे गए हैं कि आपको रिएक्टेंट दे दिया गया है, रिएजेंट दे दिया है और पूछे क्या होगा। लेकिन ए बी सी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए, इसलिए मैंने पहले ये लिए। और उस टाइप के जो रिएक्शंस हो गए वो काफ़ी रिएक्शंस हम एक साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, सो डैट कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। और अगर आप कहीं गलती कर रहे हो तो वो गलती पेपर से पहले आप कर लो। ठीक है, पेपर में ना करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज C6H5Br की जब हम जी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करेंगे तो आपको बताया ग्रिग्नाइट रिएजेंट बनेगा। देन उसकी रिएक्शन CO2 गैस और उसके बाद हम H3O पॉजिटिव डालेंगे तो B बनेगा। और देन PCl5 के साथ इसकी रिएक्शंस करेंगे, तो वो वाली रिएक्शंस देख लेंगे। सेकंड देखिए, थर्ड एंड फोर्थ, ये रिएक्शंस एक बार देख लीजिए, फिर इनका सॉल्व करते हैं कि क्या बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट रिएक्शन की, तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट में क्या हो रहा है। सिंपली आपने क्या किया है कि C6H5Br लिया है और इसकी Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में कराएंगे तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना है। ठीक है, आपने ये बना दिया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना दिया। कोशिश कीजिए कि आप इसका नाम लिख सको। ठीक है, तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपका जो मार्क्स है। अगर हाफ मार्क्स से भी इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता ही है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ट्राई कीजिए। अभी से आप जब लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो उसके नीचे आप नाम मेंशन करके कीजिए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका नाम लिखिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि कितना भी हो नाम लिखे। अभी ये कोशिश कर लोगे तो अगर आप सोच रहे हो कि अभी नहीं हमको पता है नाम क्या होता है और जब एग्ज़ाम लिखेंगे हम तो तब लिख लेंगे, तो तब नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो आप प्रैक्टिस अब कर रहे हो ना जिस तरह से, तो वो प्रैक्टिस उसी तरीके से फिर आप तब करोगे और समझ में नहीं आएगा। टाइम वेस्ट करने का तो उस समय टाइम नहीं होगा कि सोच के लिखें क्या। लेकिन अगर आप फ्लो में मतलब कि आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो तो आपका फ्लो बन जाएगा और वो फ्लो आपका एग्जाम तक रहेगा। ठीक है, तो जो गलती आप अभी कर लोगे वो फिर आप एग्जाम में नहीं करोगे। तो अच्छा है कि गलती अभी कर लो। ठीक है, एग्जाम से पहले। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें हमारा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। देन फर्स्ट हमने क्या किया, CO2 ले लिया है, गैस ले लिया और H3O पॉजिटिव ले लिया। इसके बाद हमारा B जो बना है वो बेंजोइक एसिड बना है। और आपको पता है PCl5 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो बेंजल क्लोराइड आपका ये बन जाएगा, CO
Cl यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन थी, सिंपल रिएक्शन थी। आई होप आपने ये कर ली होगी और अच्छे से की होगी। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड में क्या पूछा है आपसे, देखिए सेकंड में यहाँ पर लिया है CH3CN और यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेप है वह SnCl2 और HCl लिया हुआ है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप में इसको क्या किया गया है, हाइड्रोलाइज किया गया है, H3O पॉजिटिव बनाया है। तो इससे जो A बनेगा वो क्या बनेगा, एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CO बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा। और उसके बाद ये जो रिया है डाइल्यूट NaOH, अब आपको सोचना है कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, डाइल्यूट NaOH लिया है तो अभी यहाँ पर क्या बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनेगा। क्या बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, यानी कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन, ये आपको सोचने की एल्डिहाइड आया, एल्डिहाइड के साथ क्या लिया, बेस लिया है, डाइल्यूट NaOH लिया है, तो आप बेस एल्डोल रिएक्शन के लिए एक सोच सकते हो। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल CH3CHO के यूज़ होंगे और आपका क्या बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बना है और उसके बाद इसको हीट किया हुआ है। और जैसे आपको पता है हीट करने के बाद ब्यूट2 इनल बन जाएगा, तो ब्यूटिनल बन जाएगा। तो देखिए ये आपका बन गया। आफ्टर हीट क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ऐसे ये प्रोटॉन जाएगा और यहाँ से ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा OH का। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। हीट के बाद ये क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये आपका C कंपाउंड बन गया है। ठीक है, जैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पर क्या कंपाउंड बना है और उसकी आने वाला वो क्या है, तो आप जो नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हो ना अपनी उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के, तो आप एक एक बार सोच के देखिए कि ये वाली नेम रिएक्शन हो सकती है क्या, एल्डिहाइड की कौन कौन सी नेम रिएक्शन हो सकती है, तो वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके ये थर्ड देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड लिया हुआ है। ठीक है, इसकी रिएक्शन NH3 और हीट के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो इसमें एमाइड बन जाएगा। ठीक है, एमाइड बनने के बाद आपको पता है कि Br2 KOH के प्रेजेंस में करते हैं, तो ये कौन सी नेम रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है, ये आप बताओगे। ठीक है, CH3CO NH2 की रिएक्शन जब Br2 KOH के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक कार्बन कम अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो अमाइड से अमीन बनता है। ठीक है, तो ये वाली नेम रिएक्शन है, ये आपको बतानी है कौन सी नेम रिएक्शन यहाँ पर यूज़ हुई थी, तो A से B बनाने में, यानी कि अमाइड से अमीन बनने में। ठीक है, तो ये जो नेम रिएक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स टाइप भी इस पर लिखने को आ सकता है। ओके, अगर हम बात करें इसके B के बाद क्या दिया हुआ है, देखिए ये देखिए यहाँ पर CHCl प्लस NaOH, तो ये जो है रिएजेंट CHCl प्लस जो NaOH है ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, देखिए ये आपका कहाँ यूज़ होता है, रेमेटेमर में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो लेकिन रेमेटेमर जो रिएक्शन होती है उसमें एल्कोहल होता है। ठीक है, फिनोल होता है, कल नहीं बोल के आप क्या बोलते हैं, फिनोल होता है, तो फिनोल में वो रिएक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर जो आप देखोगे आपका जो AB है वो फिनोल तो नहीं है, तो यानी कि फिनोल नहीं है तो रेमेटेमर तो नहीं होगी यहाँ पर। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि आपने एक और रिएक्शन पढ़ी होगी, ये जो है प्राइमरी अमीन के जो है टेस्ट के लिए भी यूज़ होते हैं, कि प्राइमरी अमीन का टेस्ट क्या करते हैं, तो प्राइमरी जो अमीन है ये प्राइमरी अमीन की जब रिएक्शन CHCl प्लस NaOH से कराते हैं तो क्या बनता है, CH3NC बनता है, आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है यहाँ से आप देखोगे ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है। ठीक है, टेस्ट के लिए भी पूछ सकते हैं कि प्राइमरी अमीन का जो टेस्ट है, जो प्राइमरी अमीन देती है वो ये वाला टेस्ट है कि CHCl और NaOH के साथ जो बनाते हैं ये बनता है CH3NCN। ठीक है, ये बनता है। ओके, इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की, तो इसमें देखिए ये क्या है, CH3Br, इसकी रिएक्शन KCN से गई, सिंपल SN2 रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा CH3CN। अब इसकी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है CH3CH2NO, और अब इसकी HNO2 273 केल्विन में करा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है CH3CH2OH बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शंस हो गई हैं, ये एक बार आप रिएक्शन देख लीजिएगा, पहले खुद सॉल्व कीजिएगा पोज करके, देन उसके बाद आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो, सो डेट कि आप वो एग्जाम टाइम पे गलती ना करो। अब ये देखिए, ये रिएक्शन देखिए, एक बार वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, रिएक्शंस लिख लीजिए, 5 रिएक्शंस लिख लीजिए, उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद देखिए कि आप अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। वीडियो देखते देखते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आप मिस्टेक्स कहाँ पर कर रहे हो, क्या चीज़ आपके माइंड में क्लिक नहीं हुई थी। ठीक है, कहाँ पर आपने गलती की, और अगर गलती नहीं की तो भी आपके लिए अच्छा है कि हाँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे दिए, आप और अच्छे एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है,
बेंजीन रिंग दी हुई है C6H6, इसकी रिएक्शन क्या कर रहे हैं, CH3COCl के साथ करा रहे हैं अनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में। तो सिंपल क्लिक करेगा तो ये तो फ्रीडे-क्राफ्ट रिएक्शन होगी और एल्काइलेशन इसमें हो रहा है, ये एसाइलेशन हो रहा है, एसाइलेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ZnHG कौन HCl की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो B बन रहा है, और इसी A की अगर NaOI के साथ करा रहे हैं तो B, D और E बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जब B की रिएक्शन KMNO4 की KOH की प्रेजेंस में, KOH है यानी कि बेसिक मीडियम में जब KMNO4 ले रहे हैं और हीट दे रहे हैं तो क्या बन रहा है, और सेकंड उसमें हाइड्रोलाइज भी कर रहे हैं, H3O पॉजिटिव भी डाला हुआ है, देन उसके साथ क्या बन रहा है आपका C बन रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए ये सिंपल से फिर से वो रिएक्शन आ गई है, देखिए C6H5CONH2, तो ये क्या है, अमीन, अमाइड। तो अमाइड के साथ आपका क्या दिया हुआ है, Br2 और aqueous KOH, तो नेम रिएक्शन है जो हमने पहले भी की है एक बार। तो अमाइड से क्या बनता है, अमीन बनता है, ठीक है। फिर NaNO2 HCl, तो अमीन का क्या बनेगा, NaNO2 और HCl, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं HNO2 और NaCl, ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली आपको पता है डाइज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है Ki, तो डाइज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है तो I वहाँ पर जाएगा, SN2 टाइप रिएक्शन आप करा दीजिए, I का हो जाएगा, N2 निकल जाएगा। तो ये हो गया। थर्ड देख लीजिए CH3Cl KCN रिएक्शन, ये देख लीजिए। फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, फिर CH3Cl और अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कराई ये रिएक्शन। देन फोर्थ देख लीजिए कि ये वाली जो रिएक्शन है ये भी एक नेम रिएक्शन है, ये जो फॉर्मेशन होता है ये एक नेम रिएक्शन होता है। किससे, कि अगर बेंजीन से हम नहीं, ये वाला दूसरा बोल रही हूँ मैं, C6H5N2 पॉजिटिव BF4, इसकी अब रिएक्शन ये बनने के बाद इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एक नेम रिएक्शन है, वो आप देखिए। फिर इसके बाद क्या है, NaNO2 और कॉपर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, फिर FeHCl लिया हुआ है, देन उसके बाद CH3CO पिरिडीन की प्रेजेंस में लिया है, C आपको बनाना है, और यहाँ पर सिंपल एल्किल हैलाइड है उसकी NaCN के साथ रिएक्शन की है, उसके बाद A बना है, और A का रिडक्शन कराने के बाद क्या B बनेगा वो आप देखिए, ठीक है। आई होप आपने ये जो वीडियो है पोस्ट करके इसका सॉल्यूशन देख लिया होगा, एक खुद से सॉल्व कर लिया होगा। अब इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो देखिए अब आप अपना क्वेश्चन का आंसर मैच कर सकते हैं कि आपने बिल्कुल सही किया है क्या, देन आप उसको मार्क्स कर सकते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स में अगर आप करके चल रहे हो, 3 मार्क्स में भी मान के चल सकते हो। ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो आप अपने आप भी देख सकते हो कि आप कितने मार्क्स अपने आप को दोगे, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 15 मार्क्स का आप एक क्वेश्चन सोच लीजिए इसको, और इसमें से अगर आपका बिल्कुल ठीक है तो आप पूरे 3 मार्क्स दे सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है आपका CH3CO, यहाँ पर आपने क्या बनाया, यहाँ पर A जो बना है वो COCH3 बना है, ठीक है, एसाइलेशन हुआ है। उसके बाद जब इसकी रिएक्शन A से हम B बनाने हैं तो ZnHgHCl, तो ZnHg क्या कराता है, ये भी रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर CO ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिंपल आपका CH2CH3 बन जाएगा B। अब इसकी KMNO4 बेसिक मीडियम में करा रहे हैं रिएक्शन, तो और फिर उसके बाद सेकंड क्या ले रहे हैं, H3O पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये A B C तो 3 स्टेप हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पर NaOI के साथ जब रिएक्शन कराओगे CH3 इस वाले कंपाउंड की, तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक जो बनेगा वो आइडोफॉर्म बनेगा CHI3, और उसके बाद ये E जो बनेगा ये बेंजोइट जो है NI वो बनेगा, आयन बनेगा, ठीक है, सोडियम बेंजोइट आयन बनेगा। और देखिए यहाँ पर जो I है, I की जगह Cl भी हो सकता था, Br भी हो सकता, वो भी हो सकता था, ठीक है। अच्छा देखिए ये आपने देख लिया है। देन उसके बाद देखें सेकेंड देख लीजिए, सेकेंड में क्या हो रहा है कि ये सिंपल है, ये एमाइड है, एमाइड की जब रिएक्शन Br2 एक्वस KOH के साथ करते हैं तो आपको पता है एक कार्बन कम क्या बनता है आपका, एमीन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर एनिलीन बन गया है। एनिलीन की रिएक्शन जब NaNO2 के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर डाइज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब Ki से करा देंगे तो यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा, ठीक है, आयोडोबेंजीन यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हो गया रिएक्शन। देन उसके बाद नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल ये क्या लिया हुआ, CH3Cl KCN के साथ सिंपल SN2 टाइप रिएक्शन कराकर CH3CN लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑलरेडी एक बार पहले भी कर चुके हैं, CH3CH2 NH2 आपने ले लिया है। देन उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, CH3Cl प्लस KOH के साथ जब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2NC, ठीक है। ये वाली रिएक्शन भी एक बार हम कर चुके हैं। ओके, नाउ
अब अगर हम बात करें फोर्थ की, तो यहाँ पर ये रिएक्शन जब इसकी NaNO2 CO के साथ करते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, C6H5NO2 बन जाता है। जब इसकी रिएक्शन FeHCl के साथ करते हैं तो ये क्या बन जाता है, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होकर अमीन ग्रुप बन जाता है, एनिलीन बन जाता है। FeHCl की जगह हम SnHCl भी ले सकते थे यहाँ पर, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन CH3COCl के साथ कराते हैं pyridine की प्रेजेंस में, तो यह क्या बनता है, देखिए ये जो बनाया है यहाँ पर, ये अमीन ग्रुप को क्या है, डीएक्टिवेट करने के लिए बनता है, कि इसका जो अमीन ग्रुप का जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जब एनिलीन की रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, आपको पता है ना, ऑर्थो पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे आपको ब्रोमीन मिल जाता है। लेकिन जब इसको क्या कर देते हैं कि इसका एसिटलाइजेशन कर देते हैं तो NHCOCH3 बनता है। जब अब इसकी ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है कि इस पर सिर्फ जो ऑर्थो और या फिर पैरा पे ही बनता है, वो नहीं बनता है, क्या कि ट्राई जो ब्रोमो बनता था वो नहीं बनता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है और उसके बाद इसका हाइड्रोलाइज करा के और अमीन में परिवर्तित कर देते थे। ओके, फिफ्थ देखिए यहाँ पर क्या है, CH3CH2Cl NaCN। तो यहाँ पर सिंपल SN2 रिएक्शन हो गई है, तो CH3CH2CN, और जब इसका रिडक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2NH2। तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस हो गई हैं। तो 10 रिएक्शन इस टाइप की मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दी हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।